इस रेंज में, इससे लेस रेंज में कोई अगर हमें यूरोप में कंट्री जैसे फिनलैंड हो गया या इटली वगैरह, माल्टा हो गया, इनमें अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो हम वहां जाएं रादर देन कि हम यूके में आए। टूरिस्ट वीजा जो है उसकी भी इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दी है कि हर विजिट पे आपके पास 1500 से 2000 पाउंड आपके अकाउंट में हो ही हो, ताकि हर छोटी जॉब वाला बंदा भी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सके। और 29,000 के लिए आपको अच्छी खासी किसी कंपनी में, किसी फर्म में जॉब होनी चाहिए, फिर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यूके आके मैनेज करना, सब कुछ सेटल करना, ये भी अब आसान नहीं रहा पहले जैसे। लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए यार हम इससे अच्छा यूरोप में चल जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए के वीजा रेशियोज का आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से हों। आपके खिदमत में हाजिर हो गए एक नई वीडियो के साथ। आज के जो हमारा टॉपिक है वो, हर साल जैसे अप्रैल में कुछ रूल्स चेंज होते हैं यूके में, तो इस साल ही बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि उनका क्या असर पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, और किन किन सेक्टर को इन्होंने इसमें टारगेट किया है। मेन 3 से 4 किस्म की वीजा टाइप है लोग हैं जिनको इस दफा टारगेट किया गया है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने इमिग्रेशन जो है वो कंट्रोल करनी है, उसके अलावा यूके में इकॉनमी जो है उसको स्टेबल करनी है। तो पहली बात आती है जी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को टारगेट किया इन्होंने, फिर उसके बाद स्किल वर्कर वीजा वालों को टारगेट किया है, फिर उसके बाद इन्होंने फैमिली वीजा वालों को जो स्पॉन्सर करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान से, उनको टारगेट किया। फिर उसके बाद टूरिस्ट वीजा वालों को भी इन्होंने इस बार टारगेट किया, उनकी भी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई है। मकसद यही है कि कम से कम लोग आ सकें यहाँ पे यूके में, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फैमिलीज हों, चाहे वो स्किल वर्कर वीजाज वाले हों। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। हमारी दफा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियली एक साल की, वो तकरीबन मोर लेस 12,000 पर ईयर थी। 12,600 पाउंड आपका इसका एक साल का यहाँ पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और उस हिसाब से लोग अपनी स्टेटमेंट वगैरह बनवाते थे 1 साल की या 2 साल की, कि हमारे पास इनफ फंड्स हैं। और अगर आउटसाइड लंदन बात करें तो लंदन में जैसे बताया कि मिनिमम 12,600 थी, और आउटसाइड लंदन में तकरीबन 9,200 थी। इस मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है लंदन में भी और आउटसाइड लंदन में। लंदन में इस टाइम पे 15,000 कर दी उन्होंने, और आउटसाइड उन्होंने 12,000 कर दिए। तो अब ये भी लोगों को देखना पड़ेगा कि जो अगर लंदन में यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट और वो सारे एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे पहले ही पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, और जैसे बहुत सारे एजेंट्स हैं वो आपको स्टेटमेंट बनवा के देते हैं, तो वो अपने पैसे पहले भी अच्छे खासे कमाते थे, आप उससे भी ज्यादा कमाएंगे। तो ये मेन चीज है जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स को अब इसमें सोचना पड़ेगा कि यार इतने पैसे, इतनी बैंक स्टेटमेंट, तो क्या इतने सारे इस रेंज में, इससे लेस रेंज में कोई अगर हमें यूरोप में कंट्री जैसे फिनलैंड हो गया या इटली वगैरह, माल्टा हो गया, इनमें अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो हम वहां जाएं रादर देन कि हम यूके में आए। अब दूसरी बात करते हैं स्किल वर्कर वीजा वाला। पिछले साल भी ये बात सुनने में आई थी, थ्रेशोल्ड जो है वो सैलरी का वो मिनिमम 38,000 कर दिया। तो फिर बाद में कहते थे कि नहीं वो कम हो गया, कम हो गया, फिर 26,000 पे आ गया। पहले मतलब कि 18,000 से उन्होंने ऊपर किया 38,000 तक, फिर उसको ये वापस लेके 26,000 समथिंग पे ले आए। फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने फिर वीजा अप्लाई किए और फैमिली के साथ आए। इसको ये फिर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको फिर ये 38,000 और समथिंग कुछ भी इसका राउंड फिगर है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। अब ये आपको इस पे मतलब कि स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, और जो मिलेंगे और वो भी ऐसे मिलेंगे कि बस ठीक है वीजा मिल गया, काम मिले ना मिले वो और बात है, कंपनी रहे ना रहे वो भी डिफरेंट बात है। तो ये सारी चीजें अब देखनी पड़ेंगी। हाँ, इसमें एनएचएस और एजुकेशन सेक्टर नहीं आता, उनके जो प्रीवियसली जो उनके चल रहे हैं थ्रेशोल्ड फाइनेंशियली वो ही रहेंगे। ये उसके अलावा जो स्किल वर्कर वीजा है उनके लिए ये इन्होंने इंक्रीज किया है। अब इससे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग भी यूके कंसिडर नहीं करेंगे, उससे बेहतर है कि वो किसी और यूरोपियन कंट्री में जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी टूरिस्ट के बारे में और फैमिली स्पॉन्सर जो वीजा है उनके बारे में। पहले बहुत सारे लोग यूके में अपनी फैमिली से बुलाते थे, अपने किसी भाई को, बहन को, बीवी को, हस्बैंड को ऐसे स्पॉन्सर करते थे फैमिली वीजा पे। तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 18,000 पर ईयर सैलरी उनकी हो तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी फैमिली मेंबर को। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह वीजा लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आसान, तो उन्हें बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, यहाँ पे स्पॉन्सर किया।
तो इन्होंने अब यूके वालों ने क्या किया कि उस थ्रेशोल्ड भी जो है वो इंक्रीज कर दिया सैलरी का, जो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी 26,000 सॉरी 29,000 पर ईयर कर दिया है। तो अब पहले तो 18,000 जो है यहाँ पे वो तकरीबन आप कह लें कि बेसिक सैलरी है। यहाँ पे 18,000 आपको कहीं भी मिल सकती है, किसी भी जॉब पे आपको मिनिमम 18,000 मिल सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन 29,000 पर ईयर थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव इन्होंने कर दिया, ताकि हर छोटी जॉब वाला बंदा भी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। 29,000 के लिए आपको अच्छी खासी किसी कंपनी में किसी फर्म में जॉब होनी चाहिए, फिर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मेन आप देख लें इतनी जो भी इनकी ये चेंजेस आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं कि यहाँ पे इमिग्रेंट जो है माइग्रेशन जो है वो कम किया जाए, जिससे जैसे जो जो तरीके लोग अवेल करके यहाँ पे आते हैं उन तरीकों में ऐसी ऐसी चीजें इंक्रीज कर दी जाए कि वो एक हिसाब से इम्पॉसिबल हो जाए लोगों के लिए यहाँ पे अपनी फैमिलीज को लाना, खुद सेटल होना। तो अब ये भी लोगों को देखना पड़ेगा कि जो मतलब कि पिछले 3 साल 4 साल में यूके में लोग आए हैं, अब इससे ज्यादा क्या मतलब पॉसिबल है उनके लिए ऐसे ही आसानी से यूके आना। और दूसरी बात ये भी है कि यूके आके मैनेज करना, सब कुछ सेटल करना, ये भी अब आसान नहीं रहा पहले जैसे। ये भी मैं आपको बता दूं बात, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीना में जो लोग यूके में शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे मूव हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्किल वर्कर वीजास वाले हैं, कोई भी हैं, उनके लिए यहाँ पे आसानी नहीं है। जैसे कि पहले 2 साल 3 साल पहले स्टूडेंट आते थे तो लोग कहते थे कि यार 1 साल तकरीबन जो है ना आपको पहले 3 महीने मसला है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, आपको हर किस्म की जॉब्स यहाँ पे मिल सकती हैं। अब ऐसा नहीं है, अब वो 1 2 महीने वाली बात नहीं है। अब अगर आप 8 महीने 1 साल ही कहेंगे तो मानने वाली बात है। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि हाँ मेरा दोस्त गया उससे ऐसे, तो हर बंदा नहीं, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ यहाँ पे या हमारे पास जो लोग आए रखने 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीना में आए, मतलब कि सितंबर इनटेक में आए या फिर जनवरी इनटेक में आए। तो उनके लिए यूके पहल जैसे नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग मुश्किल के शिकार हैं जॉब्स के हवाले से। उनको एनआई पे जॉब नहीं मिल रही और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ धक्के ले रहे हैं बेचारे। और अब पहले वाला वो भी नहीं, डिलीवरी जैसे करते थे लोग, ऊबर डिलीवरी की या और सारे जितने भी ये चैनल्स हैं डिलीवरी वाले, अब इनमें भी ऐसी बात नहीं रही। तो अब ये लोगों को ये भी चीज सोचनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद इन्होंने टूरिस्ट वीजा जो है उसकी भी इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दी है कि हर विजिट पे आपके पास 1,500 से 2,000 पाउंड आपके अकाउंट में हो ही हो, ये रिक्वायरमेंट कर दिया नहीं। और ये आपका चेक वो करेंगे बैलेंस भी हर विजिट पे, मतलब कि मैक्सिमम का तो कोई नहीं कहा, या बैंक स्टेटमेंट का मैक्सिमम कोई उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन जब भी आप ट्रैवल करेंगे यूके में आएंगे तो आपके पास मिनिमम उस टाइम पे 1,500 से 2,000 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो अब मुझे याद है मैं कई दफा अगर यूरोप भी गया हूँ तो मैंने तो मतलब कि 400 पाउंड 500 पाउंड भी हुए हैं तो मेरा गुजारा भी चल गया, पूछा भी किसी चीज नहीं है। और अगर आप यूके आ रहे हैं तो आपको मतलब कि हर टूर पे हर विजिट पे आपके पास 1,500 2,000 मिनिमम होना चाहिए। तो ये भी एक मतलब कि कोई आसान बात नहीं है। अब लोगों को जो पहले मतलब कई लोग मैंने देखे हैं साल में 1 2 दफा यूके में आते हैं या विजिट करते हैं, तो उनके लिए ये आप रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी मसला बनाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप कह लें कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो अब ये चाहती है कि इमिग्रेंट्स अब यहाँ पे और ज्यादा ना आए, जितना हो सके हम इसको कम से कम करें। और इस बात से लोगों में ये भी हो गया कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए कि यार हम इससे अच्छा यूरोप में चल जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए के वीजा रेशियोज का आपको पता है। अब इन्होंने क्या किया कि वीजा रेशियो अपनी उधर ही रखी है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स इतनी कर दी है कि अब बहुत से लोगों को सोचना पड़ता है अप्लाई करने से पहले क्या वो उनके लिए वर्थ है या उनके पास वो सारी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये मेन बेसिक चीजें